हाय बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मास्टर गुलाम हसन 8वीं जमात के तलबा व तालिबात की खदमत में आज अपना अधूरा मौजू जो था हमारा और जिसके बाकी मानदा सवालात वही लेकर हाजिर हूँ। बच्चों गौर से देखिए, हमने मेरा वतन जो आपकी दरसी किताब में एक मजमून के तौर एक नज़म है, उसी के कुछ सवालात जो बाकी रहे आज वही सवालात लेकर मैं आपकी खिदमत में हूँ। पहला सवाल है, इमला दुरुस्त करें। यानी यहाँ कुछ लफ्ज़ दिए गए जिनकी इमला गलत लिखी गई है, उनको मैंने सही करके रखा है। आप देखना, आपको पता है पहला लफ्ज़ है तरकारियाँ, ये काफ से है क्योंकि तरकारियाँ काफ से नहीं लिखा, ये गलत है, इसलिए इसकी इमला गलत है। तरकारी कीप से लिखा, तेरे किफले कारे यवलिफियानून, तरकारियाँ। इसी तरह बागू, बागू गाप से नहीं बल्कि गैन से, बागू। मंजर, मंजर ज़्वाद से नहीं है बल्कि ज़्वाई से है, मंजर। वतन, वतन ये गलत है, ये सही है। सरसब्ज़ ये गलत है, ये सही है। ये थे चंद अल्फाज। देखो बच्चों, ये आपको सिर्फ इसलिए यहाँ दिए गए ताकि आप सीखोगे कि गलत लफ्ज़ और सही लफ्ज़ में क्या फ़र्क होता है। गलत लफ्ज़ गलत माने देता है और सही नहीं होता है, और सही लफ्ज़ का इमला जो लफ्ज़ होता है उसकी जो इमला होती है वो सही होनी चाहिए। इसी तरह से एक और सवाल है बच्चों, मिसरा मुकम्मल कीजिए। ये मिसरे अधूरे मिसरे दिए गए हैं, इनको आपने पूरा करना है। पहला है, वो तोता, वो मैना, वो ये मोर है। यहाँ पर मोर है। मोर, वो तोता, वो मैना, वो मोर। वो चिड़िया, यहाँ वो चिड़िया, वो तोता। यहाँ खाली जगहों में वो मैना, वो मोर। इसी तरह दूसरा है, वो कुमरी चकोर, वो कोयल, वो बुलबुल। पहला हिस्सा है इसका, वो कोयल, वो बुलबुल, वो कुमरी चकोर। वो सरसब्ज इसके पहाड़ और बन, ये मेरा वतन है। ये इस खाली जगह को आएगा, मेरा वतन है। बच्चों एक और सवाल है, वाहिद से जमा और जमा से वाहिद बनाइए। देखो बच्चों, यहाँ अल्फाज दिए हुए हैं आपकी दरसी किताब में, इनका हमें जमा और जमा का वाहिद बनाना है। जो लफ्ज़ जमा होगा उसका वाहिद बनाना है और जो वाहिद है उसका जमा बनाना है। मैंने डाट में लिखा है कि कौन वाहिद है और कौन जमा है। देखो यहाँ मैंने वाहिद लिखा है, जमा लिखा है। चिड़िया, ये किताब आपको दिया हुआ लफ्ज़ है, इसको मैंने डाट किया है, ये वाहिद है। अब इसका जमा बनाना है। इसको हम चिड़िया भी लिख सकते हैं, चिड़िया लिखते हैं। बुलबुल, ये वाहिद है, बुलाबुल या बुलबुलें लिख सकते हैं। झील, झीलें। इसी तरह से दरिया, दरियाऊं। पहाड़, पहाड़ों। ये मेवे जमा है, इसका वाहिद आएगा मेवा। ये चंद अल्फाज थे जो आपकी किताब इस सबक में दिए हुए हैं, इनके वाहिद और जमा बनाने थे, ये बने मैंने लिख रखे हैं यहाँ। इसी तरह से एक और सवाल है बच्चों, मदरजा झेल अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। ये कुछ अल्फाज दिए हुए हैं, इनको आपने अपने जुमलों में इस्तेमाल करना था। ये आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी आसानी के लिए मैंने यहाँ इनको अपने अल्फाज में
استعمال کیا ہے تاکہ آپ سمجھ جاؤ کہ کس طرح سے لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ دریا ہے، میں نے لکھا جہلم ایک بڑا دریا ہے۔ اب چونکہ دریا لفظ اس میں آیا ہے دریا، جہلم کا نام جہلم ایک دریا ہے۔ پہاڑ، ہماری وادی پہاڑوں سے گھیری ہوئی ہے۔ وطن، یہ میرا وطن ہے۔ منظر، بنگس کا منظر دیکھ کر عقل دنگ رہتی ہے۔ چمن، میرے چمن کو مولا سدا سے راب رکھے۔ سما، نظارہ، شالیمار کا سما کچھ الگ ہے۔ دیکھو بچوں، یہ تھے چند سوال جو آپ کو اس سبق کے باقی تھے۔ آپ انہیں غور سے دیکھنا، ان کی نقل اتارنا، تاکہ آپ کو ایک املا کی درستگی ہوگی، اور دوسرا یہ کہ آپ کو لکھنے کی پریکٹس ہوگی۔ بچوں، ساتھ ہی ساتھ آپ انہیں بار بار پڑھیے گا تاکہ آپ کو ذہن نشین ہو جائیں گے ان کے جوابات ان سوالات، اور آنے والے سبق کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ بچوں، امید کرتا ہوں کہ آپ ان باتوں پر عمل کرو گے۔ یہ الفاظ، یہ سوالات، ان کے جوابات آپ اپنی کاپی میں درج کرو گے تاکہ آپ کو اس سبق کے سوالات جو تھے ان کے جواب لکھنے میں کوئی دشواری محسوس نہ ہوگی۔ انشاءاللہ الرحمن کل اگلا سبق لے کر حاضر ہو جاؤں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔